गुड मॉर्निंग गाइज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में गोलैंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेस, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आज का डेट है यहाँ पे, टुडे डेट इज़ शेयर 3rd November। 03/2024। ठीक है, और डे है संडे। ओके, सो हियर जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ अ इंटरफेस। ओके, व्हाट इज़ अ इंटरफेस, व्हाट इज एन इंटरफेस। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको लिख के देता हूँ डेफिनेशन इसका। एन इंटरफेस इन अ गो, एन इंटरफेस इन अ गो is type is a type that specify a method set, a method set but does not contain any data, ओके। तो यहाँ पे इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस का मतलब होता है कि एक टाइप है, ओके, गोलैंग के अंदर। और ये स्पेसिफाई करता है कि सिर्फ मेथड, ओके। तो इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड होती है, फंक्शन होते हैं, और वो सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ओके। और उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इंटरफेस contain only abstract मेथड्स, ओके। तो इंटरफेस के अंदर सिर्फ abstract मेथड होती है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात आती है abstract की, तो आपको ये वो चीज़ पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय abstraction, abstract मेथड, व्हाट इज मीन बाय abstract मेथड। ओके, सो यहाँ पे abstract मेथड refer to the method who does not have a code or body, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐसे मेथड की उसके अंदर कोई कोड नहीं होता है ना बॉडी नहीं होती है, सिर्फ मेथड सिग्नेचर होती है, ओके। तो उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो गोलैंग के अंदर जो भी इंटरफेस है, उसके अंदर सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो सिर्फ डिक्लेयर करके रखता है, और जो कोई भी उस मेथड को इंटरफेस को यूज़ करेगा, तो उसको मेथड इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, मतलब उसके अंदर वो कोड लिखना उसको ज़रूरी है, ओके। तो इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो हियर इंटरफेस डिफाइन प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ इंटरफेस डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन who is using interface, जो कोई इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने वाला है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको वो सारे मेथड इम्प्लीमेंट करना है, उसके अंदर कोड लिखना ही पड़ेगा। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ये इंटरफेस डिफाइन करता है। सो नॉर्मली इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है,
जो भी उस इंटरफेस को यूज़ करना चाहता है वो उस मेथड को इम्प्लीमेंट करे, उस मेथड के अंदर कोड लिखे। ओके, तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है अभी हम देखेंगे। हाउ टू क्रिएट द इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट इंटरफेस। तो सबसे पहले देखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स यहाँ पे टाइप, इंटरफेस नेम, यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस ओपन बॉडी मेथड 1, मेथड 1, मेथड 2 अप टू मेथड n। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड होती है, दिस इज कॉल्ड एज ओनली मेथड, देयर इज नो बॉडी, ओनली मेथड विदाउट बॉडी। Without body there is only methods. Okay, so this is called as a abstract method। तो ये इंटरफेस है, उसके अंदर उसने मेथड डिफाइन करके रखी है। अब ये मेथड, ये इंटरफेस जो कोई भी यूज़ करेगा उसको सारे मेथड के अंदर कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसी को कहा जाता है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे इंटरफेस है, इसके अंदर एग्जांपल ले लेंगे इंटरफेस का। ओके, सो हियर एग्जांपल टाइप। अब जैसे कि एम्प्लॉय नाम का इंटरफेस मैं बनाऊंगा, एम्प्लॉय, और ये किस टाइप का है, इंटरफेस टाइप का है। मतलब एक इंटरफेस बनाए, उसके अंदर मेथड रखेंगे टॉक, पहली मेथड है, दूसरे अंदर है वॉक। ओके, ये दो मेथड मैंने इसके अंदर सिर्फ लिख दी, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे, ये इंटरफेस मैंने बनाया है जिसके अंदर दो मेथड है। अब इसके अंदर मेथड के अंदर कोई बॉडी नहीं है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ओके, इसको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब इंटरफेस जो भी बना है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है, तो ये होगा इंटरफेस। अभी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कोई भी टाइप बनाकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करना चाहूँगा, स्ट्रक्ट का, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट क्रिएट करूँगा, टाइप पर्सन स्ट्रक्ट, और उसका नेम है यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट बनाया है, यहाँ पे अब स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, वेयर पर्सन पी पर्सन, और इसको इसकी नेम की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी पी डॉट नेम, जैसे कि इसका नेम है राजू। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस इंटरफेस को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना है तो पहले आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि फंक्शन यहाँ पे रिसीवर फंक्शन है, यहाँ पे जैसे कि पर्सन का पी, पॉइंटर पर्सन, और मेथड का नाम क्या था इंटरफेस की, टॉक। तो इसको टॉक मेथड को यहाँ पे
लिखना होगा उसकी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे fmt.println टॉकिंग। ठीक है, ये एक मेथड इम्प्लीमेंट कर दी। अब ये दूसरी मेथड इम्प्लीमेंट करना है, फंक कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो रिसीवर यहाँ पे लिखेंगे पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहा है। पर्सन कौन है, पर्सन ये स्ट्रक्ट है पर्सन, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है पर्सन। मेथड का नाम है यहाँ पे वॉक, और बॉडी के अंदर लिखेंगे हम fmt.println वॉकिंग। ठीक है, अब ये दोनों ही मेथड क्या हुए, अभी इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब इसके अंदर कोड लिखा गया है, लेकिन किसने इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे जो रिसीवर दिख रहा है, ये रिसीवर जो है उसने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अभी इस रिसीवर का जो ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे पर्सन का हमने यहाँ पे पी ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका नेम भी यहाँ पे लिखा है। अभी हमें क्या करना है, इंटरफेस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे var यहाँ पे एम्प्लॉई, और यहाँ पे इंटरफेस टाइप जो है नाम क्या है उसका, एम्प्लॉई। तो इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे एम्प्लॉई, और इसको पास करना है ये पर्सन का पी ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे भी ये पर्सन का पी ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसको, और फिर हम एम्प्लॉय की मेथड कॉल करेंगे एम्प्लॉय.टॉक एम्प्लॉय.वॉक। ओके, तो जैसे भी एम्प्लॉय टॉक मेथड कॉल होगा, डायरेक्टली ये टॉक मेथड पे चला जाएगा यहाँ पे, और ये भी जो आउटपुट है ये आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ प्री वॉक टॉकिंग। तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा टॉकिंग। ठीक है, उसके बाद ये मेथड कॉल होगा, और ये डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करेगा। तो इसके अंदर जो कोड लिखा है वो रन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉकिंग। तो इसका आउटपुट आएगा वॉकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इंटरफेस लिखना है। तो इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड ही होती है, ओके, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ओनली मेथड सिग्नेचर होती है। ओके, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। और फिर यहाँ पे हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना है, इसको इम्प्लीमेंटेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसने इम्प्लीमेंट किया उसका, और इस जो इंटरफेस है उसको वो ऑब्जेक्ट पास करना है, और फिर इंटरफेस का यूज़ करके वो मेथड कॉल करना है आपको। तो आपका ये इंटरफेस इस तरीके से वर्क करेगा आपका। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे नील इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो हियर नील इंटरफेस is one that has neither a type nor a value. If you try to call a method
on a nearly interface it will cause a runtime panic. Okay, so this is called as a nil interface. तो nil interface जो होता है it one that neither a type nor a value. nil interface का कोई टाइप नहीं होता है, ना ही कोई इसकी वैल्यू होती है. If you try to call a method on a nil interface it will cause a runtime error. अगर nil interface के ऊपर आप मेथड कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रन टाइम एरर आ सकता है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नील इंटरफेस का, जैसे where मैंने एक्स और इसका नाम इंटरफेस रख दिया है, इसका टाइप इंटरफेस, और ये एम्प्टी इंटरफेस है. ओके, तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसी को कहा जाता है नील इंटरफेस. नील इंटरफेस. ओके, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ नील इंटरफेस. तो अगर आप नील इंटरफेस एक्स के ऊपर कोई मेथड लगाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो ये क्या करेगा, आपको रन टाइम पैनिक दे देगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ नील इंटरफेस. Okay, so here Deepak understood interface concept. Yes Deepak, Yes, sir. understood हुआ concept. हो सर, झालं. या चलो और एक एग्जांपल ले लेंगे. यहाँ पे एग्जांपल इंटरफेस क्रिएट करेंगे. टाइप पर्सन, और ये इसका टाइप क्या है, इंटरफेस है. इंटरफेस जो भी इंटरफेस है, पर्सन क्या क्या करेगा, पर्सन टास्क करेगा, कुछ टास्क कर सकता है, या फिर पर्सन एडिशन कर सकता है, एडिशन ऑफ टू नंबर ए कॉमा बी, इंटीजर का एडिशन भी कर सकता है पर्सन. ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें पर्सन कर सकता है. अब ये इंटरफेस जिस किसी को यूज़ करना है उसको दो मेथड इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे हम वेरिएबल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट. जैसे कि यहाँ पे var, यहाँ पे टाइप, सॉरी यहाँ पे टाइप एक्स इंटीजर टाइप. ठीक है, तो हमने एक इंटीजर टाइप बनाया है, एक नया टाइप बनाया है एक्स नाम से. ये इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकता है. तो ये क्या करेगा, फंक रिसीवर एक्स टाइप इंटीजर है इसका, और मेथड का नाम है टास्क. अब इसके अंदर बॉडी लिख सकता है fmt डॉट println डूइंग टास्क. ठीक है, पहला मेथड. दूसरा मेथड भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, फंक एक्स इंटीजर. दूसरा मेथड है एडिशन, दो पैरामीटर है ए बी, दोनों भी इंटीजर टाइप के है, ओपन कर ले ब्रैकेट, और यहाँ पे fmt डॉट println, और यहाँ पे एडिशन करेगा ए प्लस बी. ठीक है, दो मेथड उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है एक्स टाइप ने. अब एक्स टाइप के वेरिएबल हम बनाएंगे यहाँ पे वेयर ए ऑफ टाइप एक्स वेरिएबल बनाया है. अब इंटरफेस का वेरिएबल बनाएंगे. यहाँ पे इंटरफेस क्या है, पर्सन नाम का. तो इंटरफेस हम पर्सन नाम का बनाएंगे वेयर पर्सन पी, इसका टाइप है पर्सन इंटरफेस इज इक्वल टू ये एक्स टाइप, इसको ये पास करेंगे. जैसे पास किया तो पर्सन डॉट टास्क मेथड कॉल करेंगे और पर्सन डॉट एडिशन मेथड कॉल करेंगे, और पैरामीटर जो आर्गूमेंट है वो पास करेंगे. जैसे ही टास्क मेथड कॉल होगा डायरेक्टली ये इस मेथड के अंदर चला जाएगा और आउटपुट आएगा डूइंग टास्क. जैसे ये मेथड कॉल करेगा ये मेथड कॉल होगा और 10 चला जाएगा किसके अंदर, ए के अंदर, और बी 20 चला जाएगा बी के अंदर, और यहाँ पे दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी. तो यहाँ पे 10 प्लस 20, यहाँ पे आउटपुट 30 आ जाएगा.
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस बना सकते हैं। और आप कोई भी टाइप यहाँ पे बनाकर उसको नया मेथड ऐड कर सकते हैं टाइप को, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया है आपको टाइप के बारे में। तो सेम इसी तरीके से आप इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, डाउट क्लियर इंटरफेस के बारे में? यस सर। यस सर।